अब हम इसे खोल लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर से इसे इस तरह खिसका लेते हैं। देखिए, सीडी लोडर लगा हुआ है जिसे हम खोल देंगे। मैं इसको आपको चालू करके दिखा रहा हूं। यह हमारी बैटरी वाले 12 वोल्टेज के तार है जिसे हम प्लस माइनस देखकर लगा लेते हैं। इसमें पावर आ चुका है और देखिए, केवल इसमें FM और O का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहां से यह स्क्रू खोलते हैं। अब सामने से इस लॉक को दबाकर इस पैनल को आराम से खोल लेते हैं। देखिए, यहां पर यह 2 स्क्रू लगे हैं जिसे खोलने से सीडी लोडर निकल जाएगा। अब हम इसमें यह ब्लूटूथ पैनल सेट करेंगे जो कि 5 वोल्ट का है, जिसके लिए हम इस 7805 ट्रांजिस्टर को लगाएंगे जो कि 5 वोल्टेज बनाता है। अब इस ट्रांजिस्टर को इसकी बॉडी में कस देते हैं। बॉडी से ही इसको अर्थ मिल जाएगा। इसको अच्छे से टाइट कर देना। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसमें हमको प्लस देना है, क्योंकि माइनस तो इसे बॉडी से मिल गया है। तो दोस्तों, हमको इसमें ऐसा प्लस देना है जो टेप के चालू होने पर ही करंट आए। तो हम मल्टीमीटर को वोल्टेज पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमको फेस सामने के पैनल के इन पॉइंट से लेना होगा। तो पहले इसे चालू कर लेते हैं। ब्लैक पिन को बॉडी में लगा लेंगे। तो हमें पहली ही पिन में वोल्टेज मिल रहा है। अब देखना है कि सामने से पैनल बंद करने के बाद यह वोल्टेज बंद होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं सामने से बंद करता हूं तो वोल्टेज बंद हो जाता है। मतलब हम यहीं से ही फेस को देंगे, जिससे सामने से टेप को बंद करने पर यह ब्लूटूथ भी बंद हो जाए। ध्यान से देखिए, हम इस बिंदु से फेस देने वाले हैं, तो इस तार को ट्रांजिस्टर की फेस में लगा देते हैं। अब फेस पॉइंट में लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने कनेक्शन कर लिया है। इस तरह हम ब्लूटूथ के लिए 5 वोल्ट तैयार कर लेते हैं। अब इसे चेक भी कर लेते हैं। ब्लैक पिन को टेप की बॉडी में लगाकर रेड पिन को ट्रांजिस्टर के राइट पॉइंट में लगाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट आ रहा है और जैसे ही हम टेप को बंद करते हैं तो वोल्टेज बंद हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक का काम हमारा सही हो गया है। अब ब्लूटूथ पैनल लगाते हैं। ब्लूटूथ में प्लस माइनस देखकर वायर सोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इस तरह वायर सोल्ड कर लिए हैं। आप ट्रांजिस्टर के बीच में ब्लैक वायर को और जिसमें 5 वोल्ट आ रहा था उसमें रेड वायर को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह कनेक्शन कर लेते हैं। अब एक बार चालू करके देखते हैं कि टेप के साथ हमारा ब्लूटूथ पैनल चालू हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर दोनों ही साथ में चालू हो रहे हैं, जैसा कि हमें चाहिए था। पैनल के आउटपुट के कनेक्शन करेंगे। अब स्पीकर वायर लगा लेंगे, जिसके लिए टेप को चालू कर लेना है और सामने से AUX में सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों, आप स्पीकर में ध्यान देना, क्योंकि इन 4 में से किसी 2 पॉइंट में हमको ऑडियो पिकअप मिलेगा, जिसमें ब्लूटूथ आउटपुट के तार जोड़ेंगे। तो देखिए, इसमें पिकअप आ रहा है। अब दूसरा चैनल चेक करते हैं। यह दूसरे चरण का पिकअप है। अब हम कनेक्शन करेंगे। यह सॉकेट इसमें लगा लेते हैं। यह रेड वायर एंटीना है, इसे छोड़ देते हैं और ऑडियो वाली तार का कनेक्शन करते हैं। इस तरह दोनों लेफ्ट राइट चैनल के तार लगा लेते हैं और बीच वाले ग्राउंड तार को ट्रांजिस्टर के बीच में जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह साफ साफ कनेक्शन कर लेते हैं। इस एंटीना के तार को छोटा कर देते हैं। अब इसे चालू करके इसकी टेस्टिंग करते हैं।
AUX mode. Bluetooth तो mode. देखिए दोस्तों, ये हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आपको पेन ड्राइव लगाकर दिखा रहा हूँ, लेकिन ज्यादा गाना नहीं बजाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। Play by USB drive. FM mode. AUX. Bluetooth mode. अब हम ऐसे किसी तरह फिक्स करना है। अब ब्लूटूथ के स्क्रू खोल लेते हैं। और पेन ड्राइव लगाने के लिए इस कनेक्टर का उपयोग करेंगे। इसका कवर निकाल लेते हैं और इसे सामने से सेट करने की कोशिश करते हैं। इसे सेट करने की कोशिश करते हैं। हमने USB कनेक्टर को सामने लगा लिया है। अब इसे फेविक्विक से फिक्स कर लेते हैं ताकि यह निकले ना। अब इसकी सॉकेट काटकर डायरेक्ट सोल्डिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों कनेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसलिए लाइन टू लाइन देखकर इसके कनेक्शन सोल्ड करते हैं। इस तरह हमने कनेक्शन कर लिए हैं। अब ग्लू की सहायता से इन सभी को फिक्स कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों, हमने सभी कनेक्शन कर लिए हैं और सभी को अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब मैं इसे आपको चलाकर दिखाता हूं। Play by USB drive. FM mode. AUX mode. Bluetooth mode. तो देखिए दोस्तों, यह हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। इसका रिमोट भी काम कर रहा है। दोस्तों, कोई भी वीडियो